देखेंगे अब नेक्स्ट कि प्रिंसिपल ऑफ गुड हाउसकीपिंग क्या, प्रिंसिपल्स क्या है जिसको हमें फॉलो करना होता है ड्यूरिंग हाउसकीपिंग। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है डस्ट क्लाइंग टू द मॉइस्ट सरफेस। डस्ट हमेशा क्या होता है, मॉइस्ट सरफेस पे हमेशा सबसे ज्यादा होता है, तो हमें हमेशा डैम डस्टर से क्या करना, डस्टिंग करनी होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा डस्टिंग इज डन आफ्टर स्वीपिंग नॉट बिफोर। जब हम स्वीपिंग कर लेते हैं, जब झाड़ू दे देते हैं, उसके बाद हमें डस्टिंग करना, क्योंकि जब हम डस्टिंग मान लीजिए हम ऑलरेडी किए रहेंगे उसके बाद स्वीपिंग करेंगे, तो स्वीपिंग से क्या होता है, डस्ट उड़ती है फिर वो पड़ती है सरफेस पे, तो इसीलिए पहले हमें स्वीपिंग करना, उसके बाद क्या करना, डस्टिंग करना। थर्ड पॉइंट है सोप एंड वाटर आर यूज फॉर क्लीनिंग। नॉर्मली अगर हमें क्लीनिंग करनी है तो हम सोप और वाटर का यूज करते हैं। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन एड्स इन मैकेनिकल क्लीनिंग। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, ब्रश का यूज करना, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रूव्ड सरफेस, ग्रूव्ड मतलब क्या है, मान लीजिए कोई गहरी जगह है जहाँ पे हमारा नॉर्मल जो क्लीनिंग का हो रहा है वो चीज नहीं पड़ पाए, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम क्या करेंगे, उस ग्रूव्ड सरफेस पे क्लीनिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अब्रेसिव आर हार्मफुल टू द पेंट एंड पॉलिश एरिया। अब्रेसिव क्या होता है, जिसमें दानेदार चीजें, जैसे मान लीजिए आप ब्रश देख लीजिए, तो अब्रेसिव अगर मान लीजिए कोई भी पेंट वाली जगह है, ठीक है, तो आप अगर वहां पे ब्रश से अगर क्लीनिंग करेंगे तो ब्रश से क्या होगा, ये चीजें क्या होगी, आपकी उखड़ जाएंगी। तो इसीलिए कभी भी हम ब्रश से पेंटेड पॉलिश सरफेस पे कभी भी क्लीनिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया ग्रो इन डार्क मॉइस्ट एंड अनक्लीन प्लेस। बैक्टीरिया का ग्रो हमेशा कहाँ होता है, जहाँ पे डार्क प्लेस होगा, जहाँ पे अनक्लीन जगह होगी, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा बहुत जैसा रूम होता है हॉस्पिटल का जो खुला नहीं रहता, डार्क एरिया है, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोजर टू सनलाइट डिस्ट्रॉयड सनलाइट। सबको पता है कि सनलाइट में यूवी रेज जो निकलती है वो बहुत सारी बैक्टीरिया को ऑटोमेटिकली किल कर देती है, तो हमें हमेशा क्या करना है, हमारा हॉस्पिटल ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़े, जिससे थ्रू क्या होगा, ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हीट केमिकल्स अब्रेसिव एंड सॉल्वेंट्स आर हार्मफुल टू सम मटेरियल्स। कभी कभी क्या होता है कि कोई मटेरियल्स होता है हॉस्पिटल का जिसको क्लीनिंग के लिए हम हीट केमिकल्स अब्रेसिव और सॉल्वेंट्स का यूज नहीं करते, उसके नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूजिंग द करेक्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ क्लीनिंग। आपको अपने हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ही बड़ी जगह है, तो आपके लिए वहाँ पे क्लीनिंग के लिए आपको सिंपल मेथड का क्लीनिंग का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपको सोप वाटर का यूज़ कर लिए, डैम डस्टर का यूज़ करिए, ये सब क्या है, ईजी है, कन्वीनियंट है, और आपकी टाइम मनी मटेरियल तीनों चीज़ की बचत करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द principles of good housekeeping. Next we will see the purpose of cleaning. Why we are doing the cleaning in the hospital? Why it is important? तो सबको पता है कि हॉस्पिटल में क्लीनिंग करना, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बीमार लोग आते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल ही गंदा रहेगा, वही अनक्लीन रहेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, तो पेशेंट क्या होगा, नोसोकोमियल इन्फेक्शन है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो पेशेंट तो खुद ही प्रॉब्लम से आ रहा है, अब वो बताइए इतनी प्रॉब्लम से आएगा और हम उसको फिर से नोसोकोमियल इन्फेक्शन तो देखिए, तो हमारा बहुत ही गलत हमारा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करना है, हमें प्रॉपर हमें अपने हॉस्पिटल को क्लीन रखना है, जिसकी वजह से क्या पेशेंट आए ये लोग होके और जाए बिल्कुल हेल्दी होके। तो पर्पज ऑफ क्लीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, टू लीव अ क्लीन पॉलिश सरफेस वेयर पॉसिबल सो दैट डर्ट मे बी एक्यूमुलेटेड। आपको क्या करना है, जो क्लीन और पॉलिश सरफेस है उसको छोड़ देना है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे डर्ट जमा नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट, टू रिमूव ऑल डस्ट डर्ट एंड ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ लीस्ट डिस्टर्बेंस टू द क्लाइंट। अगर आप कहीं पे भी ऐसा है जहाँ पे बैक्टीरिया का ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा है, ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, लीस्ट के बहुत धीरे धीरे प्रॉपरली क्लीन करना, जिससे कि कभी पेशेंट को उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट हमारा टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ आर्टिकल्स। हम अपने आर्टिकल्स जो होता है, जैसे मान लीजिए हम प्रॉपर आर्टिकल्स का हम लोग क्लीनिंग करेंगे तो आर्टिकल्स की लाइफ क्या है, और ज़्यादा चलेगी आर्टिकल्स हमारे, इसीलिए क्लीनिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा टू कीप द आर्टिकल्स इन सच ए कंडीशन दैट दे आर रेडी फॉर यूज एट एनी टाइम। अगर हम उसको क्लीन करके उसको प्रॉपर जो वार्डरोब होगा वहाँ पे अगर उसको हम रखेंगे, तो आर्टिकल को हम कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर यूज़ करना हो तो हम प्रॉपरली उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेंटेन द एस्थेटिक फैक्टर। बहुत सारा एस्थेटिक फैक्टर है जिसकी वजह से भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पज ऑफ द क्लीनिंग। नेक्स्ट वी विल सी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिसका हम लोग क्लीनिंग करते हैं हॉस्पिटल में, जैसे केयर ऑफ रबर गुड्स, रबर्स के मटेरियल जो होते हैं, जैसे आपका हॉट वाटर बॉटल्स, आइस कैप, एयर कुशंस, मैकनटोश, आइस कॉलर्स, रबर ट्यूब्स, कैथेटर्स, रेक्टल ट्यूब्स,
ग्लव्स, रबर बैंड्स, इस सब का क्या हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, कभी भी हम लोग इसको मोड़ करके नहीं रखते, क्योंकि रबर से अगर हम उसको फोल्ड करके रखेंगे तो क्या होंगे, ये आपस में स्टिक हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाउडर डाल करके, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, रोल करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमें इसको डिसइंफेक्टेंट करना होता है तो हमें इसे ऑटोक्लेविंग करते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए लेस प्रेशर पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा है केयर ऑफ रबर मैकिंटोश। सेम जैसे रबर मैकिंटोश को क्या करेंगे, हम क्लीनिंग करेंगे रनिंग वाटर में, और उसको क्या करेंगे, टांग देंगे। हमेशा ऐसा टांगते हैं रबर मैकिंटोश के एक दूसरे का एरिया वो टच नहीं करेंगे, तो रबर का है वो आपस में स्टिक होगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। हम उसको हमेशा रिंकल फ्री स्प्रेड करते हैं। उस तरह से क्या करते हैं, उसको हम ड्राई करते हैं। उसके ऊपर फ्रेंच चॉक पाउडर एक आता है, फ्रेंच चॉक पाउडर, आप लोग ये नाम हमेशा याद रखिएगा, वो आता है, उसको हम लोग डालते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, रोल डाउन कर देते हैं। इसके रबर ग्लव्स में भी हम लोग, अगर मान ली नॉर्मल आपका रीयूजेबल ग्लव्स है, रनिंग वाटर में धोते हैं उसको, फिर उसको क्या करते हैं, हम ऐसे करके उसको हम लोग कहीं भी टांग देते हैं। उसका पानी जब भर जाता है, सूख जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको यही आपका फ्रेंच चॉक पाउडर को डालते हैं, डस्टिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, रख देते हैं पेपर में डाल करके। नेक्स्ट हमारा है रबर ट्यूब्स, कैथेटर्स। इसको भी सेम हम लोग 5 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, फिर ड्राई करके हैंग कर देते हैं। इसके बाद आपका ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसका जैसे का केयर हम लोग करते हैं, लेकिन आपको एज अ नर्स इसका केयर नहीं करना है। मेनली क्या होता है, ये आपका हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, वो लोग ये करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हॉस्पिटल हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉस्पिटल हाउस कीपिंग। थैंक यू सो मच। अगर